हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर ले। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। देखो पहले इतना समझ लेते हैं, फिर दोनों पार्ट्स उन पे बाद में जाएंगे। ये एक हमारा बैग है जिसके अंदर काफी सारी कैंडीज हैं। वो सारी कैंडीज कैसी हैं? लेमन फ्लेवर की। मतलब यहाँ और कोई सा फ्लेवर नहीं है, सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर की है। ठीक है, मालिनी ने क्या किया कि बैग के अंदर हाथ डाला और एक कैंडी रैंडमली पिकअप कर ली। ठीक, फर्स्ट पार्ट देखें आप। फर्स्ट पार्ट में है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर की क्या है। अब भाई देखो यहाँ तो ऑरेंज फ्लेवर की कोई कैंडी ही नहीं है, तो उसके लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। ये चीज समझ में आ गई भाई, जब कोई चीज है ही नहीं तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है हमारी 0। ठीक है, नंबर सेकंड है लेमन फ्लेवर कैंडीज बताओ। देखो ये कौन सा इवेंट है भैया? श्योर और सर्टेन इवेंट। यहाँ काउंट नहीं दे रखा तो हम जो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कर दें, ये एक रूल होता है ना प्रोबेबिलिटी निकालने का। लेकिन हमें एक चीज पता है कि यहाँ पे हमारी सारी लेमन कैंडीज हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि ये हमारा श्योर और सर्टेन इवेंट है। ठीक है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है भाई? 1। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। So the question number 7 is, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। देखो 3 बच्चों का ग्रुप है जिसमें से 2 बच्चों का, मतलब 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पे नहीं है। ऐसा ही है ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे क्या है भैया? हमारी 0.992। क्लियर है? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब आपको क्या बताना है? उन्हीं 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनका सेम डे पे बर्थडे हो। क्लियर है? आप सिंपली देखो, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट निकालना है। सिंपली रूल होता है हमारे पास, वी नो दैट, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है भैया? 1। ठीक है, बस वैल्यूज लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें दे रखा है 0.992 इज इक्वल टू 1। प्लस का साइन है, लेफ्ट साइड ले जाके इसको माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 0.992 माइनस करके देखें तो 1 पॉइंट, बाकी तो 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा लिया, डेसिमल 0.992 माइनस करेंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या रह गया 10, 10 में से 9 गया तो कितना 1, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। सॉरी सॉरी सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया, यहाँ 9 रह गया ना, 9 में से 9 गया 0, यहाँ तो 0 ही है। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट क्या निकला हमारा? 0.008। क्लियर है? सिंपली हमारे पास रूल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। नॉट हैपनिंग द सेम बर्थडे आपको दे रखा है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, वो फाइंड करना है। तो आप रूल पुट करके इजिली निकाल सकते हो। चलो 8 क्वेश्चन पे मूव कर ले। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। साथ के साथ लिख लें, हमारे पास रेड बॉल्स हैं एक बैग के अंदर 3, एंड व्हाट, ब्लैक बॉल्स हैं हमारे बैग के अंदर 5। क्लियर? ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। आपको 2 पार्ट है। देखो आपको एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स दिए हुए हैं और 5 ब्लैक बॉल्स दिए हुए हैं। ठीक है जी,
आपको क्या किया उसने, बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल रैंडमली उठा लिया। ठीक, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट पे देखो, रेड की। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो रूल क्या होता है हमारे पास भैया, इसका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ये सारी चीज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन पे या इस वीडियो पे विजिट कर रहे हो तो आप इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, बहुत इजी होने वाला है ये सारे क्वेश्चन करना आपके लिए। रूल क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है जी, देखो पहले तो टोटल आउटकम देख ले हमारे पास कितने हैं। टोटल आउटकम्स होने वाले हैं हमारे पास 5 और 3 कितना, 8। ठीक है, तो टोटल आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालना है ना। अच्छा, फेवरेबल आउटकम मतलब हमारे पास रेड बॉल्स की निकालनी है, और रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 3। देन 3 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स क्या आ गया हमारे पास, 3 अपॉन 8। ठीक है, सेकेंड है हमारा नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड बता देती हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस में आपको कौन सा मेथड समझ में आए आप उस मेथड से अपने आंसर निकाल लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में देखो नॉट रेड की निकालनी है ना, देखो मैं फर्स्ट मेथड अगर लेके चलूं तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, वो रेड नहीं है, रेड नहीं है तो बचा हुआ क्या बचा हमारे पास, ब्लैक, है ना। तो वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि रेड की नहीं होनी चाहिए, तो यही मेथड अगर हम लगाएं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल तो हमारे पास 8 है, ये चीज क्लियर है ना। उसने बोला रेड नहीं है, अब रेड नहीं है तो बच्ची क्या है हमारे पास, ब्लैक। रेड नहीं है तो भैया ब्लैक होगी। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। तो या तो हम इस तरीके से अपना आंसर निकाल लो, सिंपल है। अदरवाइज सेकंड मेथड यही बता दूं, देखो उसने बोला कि रेड नहीं है, और हमने अभी रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है पहले पार्ट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है हमारे पास 3 अपॉन 8। अब उसने बोला है कि नॉट रेड बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमारे पास ऑलरेडी है 3 अपॉन 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बतानी है। कैसे, वही अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो ये वाला रूल लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट हमें दे रखा है 3 अपॉन 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। कहाँ करूं, यहाँ कर दूं, एक ही स्टेप तो बचा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 लगा लो, 8 ये हो गया 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया 5 अपॉन 8। देखो दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या निकला, 5 अपॉन 8। ठीक है, ये वाला देख लो, अगर आपको ये वाला मेथड सुटेबल लग रहा है, ये वाला मेथड इजीली समझ में आ रहा था, आप इस मेथड के साथ चले जाओ। सेकंड मेथड समझ में आ रहा था, आप सेकंड मेथड के साथ चले जाओ। ठीक है, दोनों से आंसर वही सेम आ रहा है। चलो तो फटाफट से हम अपना 9 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। चलो पहले मैं साथ के साथ मार्बल्स लिख लूं। हमारे पास रेड मार्बल्स कितनी है, 5। ठीक है, व्हाइट मार्बल्स कितनी है, 8। एंड व्हाट, ग्रीन मार्बल्स कितनी है, 4। और भी कोई मार्बल्स है क्या, नहीं। तो अच्छा एक बार में टोटल आउटकम और लिख लेते क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी। तो टोटल हमारे पास सारी कितनी मार्बल्स हैं, 8 4 12, 13 14 15 16 17। टोटल मार्बल्स है हमारे पास 17। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। देखो एक मार्बल उस बॉक्स में से रैंडमली निकाली गई, तो आप बताओ फर्स्ट पार्ट में रेड आने के क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे लिख सकते हैं भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ
टेकन आउट रेड मार्बल निकालने की भैया क्या प्रोबेबिलिटी है? रूल लिख लेंगे अपना। रूल क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। चलो, फेवरेबल आउटकम हमारे रेड का क्या है भैया? 5। देन 5 अपॉन टोटल आउटकम 17। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट रेड मार्बल्स क्या है? 5 अपॉन 17। इज इट क्लियर? सेकेंड पार्ट देख ले। सेकेंड पार्ट है व्हाइट। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है व्हाइट की क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट व्हाइट मार्बल्स, वही सेम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखो, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है? 8। देन 8 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 17। तो देखो, सिंपली प्रोबेबिलिटी निकल आई व्हाइट मार्बल्स की 8 अपॉन 17। ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला उसमें नॉट ग्रीन, कि वो ग्रीन नहीं है, तो या तो रेड होगी या फिर व्हाइट होगी। तो अब हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 8 और 5, है ना। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट नॉट ग्रीन मार्बल। तो भैया फेवरेबल आउटकम क्या है? ग्रीन नहीं है, तो व्हाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ हुआ 8 और 5 कितना? 13। देन 13 अपॉन 17। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम तुम्हारा 17 है। ठीक है। तो हमारा नॉट ग्रीन की क्या आ गया? 13 अपॉन 17। इज इट क्लियर? चलो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट से। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। साथ के साथ लिखेंगे, एक पिगी बैंक के अंदर हमारे 100 कितने हैं? 100 क्या है? 50 पैसे के कॉइन हैं। ठीक है। 50 क्या है? 1 रुपीज के कॉइन है। 20 क्या है? 2 रुपीज के कॉइन है। एंड 10 क्या है? 10 5 रुपीज के कॉइन है। इज इट क्लियर? एक बार में अपना टोटल आउटकम लिख लें, क्योंकि उसकी तो जरूरत पड़नी है। टोटल आउटकम मतलब टोटल कितने हैं भैया? 100, 50, 150, 60, 70 और 80। तो टोटल कितने हैं? 180 है ओवरऑल। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ वी इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द पिगिन बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, देखो उसको थोड़ा उल्टा किया उस पिगी बैंक और उसमें से कोई ना कोई एक कॉइन निकला, बताओ क्या चांसेस है? फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो विल बी अ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे के कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन। भैया सेम अपना रूल लिख लो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब तो ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे ना। ठीक है। फेवरेबल आउटकम 50 पैसे का क्या है भैया? 100। देन 100 अपॉन टोटल आउटकम कितना है हमारे पास? 180। ठीक है। देखो छोटा हो सकता है तो कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भैया 50 पैसे कॉइन की? 5 अपॉन 9। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकेंड पार्ट है भैया, विल नॉट बी ₹5 कॉइन। देखो, 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 रुपीज कॉइन, अगर वो 5 रुपीज का कॉइन नहीं है तो ये सारे तो हो सकते हैं ना, ये नहीं है तो ये तीनों तो हो सकते हैं ना। तो इन तीनों की भैया फेवरेबल आउटकम क्या है? 100, 50 और 20। देन 100, 50, 20 कितना हो गया? 150, 60, 70। देन फेवरेबल आउटकम है हमारा 170 अपॉन टोटल आउटकम है हमारा 180। कैंसिल आउट, 0 से 0 कर देंगे तो कितना आ गया? 17 अपॉन 18।
क्लियर है ये चीज? ओके, इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, अदरवाइज आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे मैम बस करो, कितना लेक्चर देने वाले हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।